नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में राजनीतिक समीकरण लगातार गढ़े जा रहे हैं। एक तरफ जहां जदयू भाजपा अपने रिश्तों को सुधारने में लगी हुई है, वहीं विपक्ष को झटका लगा है। झटका इसलिए लगा है क्योंकि क्रॉस वोटिंग की वजह से कई विधायकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव, जिनकी ताजपोशी लगभग तय है, आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव उन्हें अपनी कुर्सी देना चाह रहे हैं। वो बिहार के मुख्य कुर्सी यानी सीएम के पद तक पिछले चुनाव में पहुँचते पहुँचते रह गए थे। जो कमियां रह गई थी उन्हें पूरा करने के लिए नए समीकरणों को गढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। MY से A to Z तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बिहार में अंदर अंदर भी बहुत सारा गेम हो रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते सुधारने की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ा जा रहा है एनडीए गठबंधन, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में कई विवाद के मुद्दे भी हैं। इन मुद्दों को गौन करके या फिलहाल युद्ध विराम करके नीतीश और भाजपा अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। खासतौर पर तब जब भाजपा के कहने पर नीतीश कुमार ने बिहार में और बिहार के बाहर जदयू ने लगातार जो द्रौपदी मुर्मू उनकी राष्ट्रपति उम्मीदवार थीं उनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से यशवंत सिन्हा और विपक्ष काफ़ी नाराज़ है नीतीश कुमार से। बताया जाता है कि यशवंत सिन्हा और विपक्ष के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार पर्दे के पीछे कोई खेला कर देंगे या खुलकर ही समर्थन कर देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब तक भाजपा के लगभग खिलाफ ही गए हैं हर मुद्दे पर। ऐसे में इस मुद्दे पर कि यशवंत सिन्हा बिहार से उनका ताल्लुकात रहा है, वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करने के बाद कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार फिलहाल भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं। हाँ, भाजपा के साथ अपनी शर्तों पर रहना चाहते हैं, जिसके लिए कभी कभी जो खटपट है वो होती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में भाजपा नीतीश कुमार के आगे सोचना बंद कर देगी। भाजपा ने 2020 से पहले ही ये नारा दे दिया था कि वो बिहार में आत्मनिर्भर होना चाहती है। 2015 में इतनी मेहनत करने के बावजूद भाजपा बिहार में कुछ कर नहीं पाई थी। अब 2020 में जब भाजपा के पास अच्छे खासे विधायकों की संख्या है, नंबर 1 पार्टी तक बन गई थी। हालांकि बाद में उसे तेजस्वी यादव ने ओवैसी के विधायकों को तोड़कर उस बढ़त को अपने पास कर लिया, लेकिन आज भी भाजपा के विधायकों की संख्या अच्छी खासी है। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाजपा ने खेल किया है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिहार में भी कोई बड़ा खेला भाजपा कर सकती है। लेकिन एक तरफ ये सब है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनके साथ खड़े सिपे सालार। एक तरफ ललन सिंह, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और बाकी नेता लगातार नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हुए और ये शर्त रखते हुए कि एनडीए तभी तक चलेगा जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार में महाराष्ट्र जैसा कोई खेला भाजपा नहीं कर पाएगी, ये भी दावा बार बार किया जा रहा है जदयू की तरफ से। सब जानते हैं कि जदयू के विधायकों पर ही भाजपा की नज़र होगी। ऐसे में RCP सिंह तुरुप का इक्का भाजपा के लिए हो सकते हैं। RCP सिंह को राज्यसभा द्वारा नहीं भेजकर नीतीश कुमार ने अपने दुश्मन के तौर पर तैयार कर दिया है। हालांकि वो अभी भी जदयू में हैं और लगातार कार्यशील हैं, जिस दौरान कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। संगठन के विभिन्न मुद्दों पर अपना जो बयान है, मंतव्य है, वो मुखरता के साथ वो रख रहे हैं। ऐसे में ललन सिंह के नेतृत्व को भी वो चुनौती दे रहे हैं। RCP सिंह का जो गुट है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जो वेदना है, अपना दर्द है, उसे भी साझा कर रहा है और साथ साथ ये भी बता रहा है कि कैसे नीतीश कुमार स्वयंभू होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार एकमेव होते जा रहे हैं, यानी केवल अपनी बात को रखने के अलावा, अपने बातों को मनवाने के अलावा नीतीश कुमार कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं। रामचंद्र की सेना नाम का एक फेसबुक प्रोफाइल है, जिस पर लगातार नीतीश कुमार और ललन सिंह पर कटाक्ष करते हुए, उपेंद्र कुशवाहा की धज्जियां उड़ाते हुए पोस्ट आ रही हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि एक संगठन बनता जा रहा है जदयू के अंदर ही, जो लगता है कि शायद समुद्र मंथन जैसा जदयू का हो जाए। आने वाले समय में RCP सिंह के गुट के लोग, जो कि स्लीपर सेल की तरह चुप हो गए हैं, अब वो मुखरता से सामने आकर पार्टी में एक बड़ा विद्रोह कर सकते हैं। RCP सिंह के संपर्क में बताया जाता है कि काफ़ी विधायक भी इस पार्टी के हैं। ऐसे में ये सब कुछ तब डिपेंड करेगा, तब महत्वपूर्ण हो जाएगा जब भाजपा बिहार में अपने हिसाब से अपनी सरकार और अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। 24 से पहले वैसे भी बिहार में नीतीश और भाजपा के बीच खटपट लगभग तय है, क्योंकि सीटों का समीकरण भी 24 का बनता नहीं दिख रहा है। उससे पहले CA/NRC जैसे मुद्दे, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून, इन सब पर भी भाजपा और नीतीश के दो हाथ होना लगभग तय है।
यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 24 के पहले भाजपा नीतीश का विकल्प खोजना चाहेगी। अब ये विकल्प कुर्सी के तौर पर हो सकता है, एक बड़ा विधायकों का झुंड के तौर पर हो सकता है, एक चेहरे के तौर पर हो सकता है जो नीतीश के बराबर में खड़ा हो सके। इसके लिए सबसे उपयुक्त फिलहाल भाजपा को आरसीपी सिंह नजर आ रहे हैं। एक तो नीतीश के राजदार हैं, दूसरा नीतीश कुमार से उनका अब 36 का आंकड़ा हो चुका है जो कि बियॉन्ड रिपेयर हो चुका है। ऐसे में आरसीपी सिंह बीच बीच में अपनी मौजूदगी बिहार की राजनीति में दर्ज भी करा रहे हैं और साथ ही साथ जदयू को भी और ललन सिंह को भी और नीतीश कुमार को भी ये एहसास कराते जा रहे हैं कि उनकी ताकत काफ़ी बड़ी है और वो आज भी कार्यकर्ताओं के दिलों में स्थान रखते हैं। संगठन को सींचना हो या फिर मंत्रालय मिलने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना, सब कुछ आरसीपी सिंह ने किया है। कार्यकर्ताओं को हिम्मत बढ़ाई है, उनसे मुलाकात की है और संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। ये सब कुछ आरसीपी सिंह कर रहे हैं। आज बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। आरसीपी सिंह जहानाबाद की तरफ जा रहे थे। ये तस्वीर आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आरसीपी सिंह क्या साबित करना चाह रहे हैं। फेसबुक पर आरसीपी सिंह लिखते हैं, जहानाबाद जाने के दौरान नालंदा जिले में विभिन्न जगहों पर अपने साथियों समर्थकों से मिलकर काफ़ी प्रसन्नता हुई और ऊर्जा मिली। कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उन्होंने बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मंत्री के तौर पर बिहार पहली बार आने के बाद आरसीपी सिंह ने भी अपना स्वागत उसी तरीके से करवाया था। यानी बिहार में ललन सिंह और आरसीपी सिंह की लड़ाई अब ऊपर उठ चुकी है। अब सीधे तौर पर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को चैलेंज करने लगे हैं और नीतीश कुमार के क्रियाकलापों को एक तरह से कहा जा सकता है चुनौती दे रहे हैं। जहानाबाद में जिस तरीके से भीड़ जुटाई उन्होंने, ये सारे जदयू के कार्यकर्ता हैं। इन कार्यकर्ताओं को अपने पाले में करके अपने तरफ से दिखाकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और ललन सिंह को वो चुनौती दे रहे हैं और साथ साथ भाजपा को भी एहसास करा रहे हैं कि अगर भाजपा नीतीश का विकल्प बिहार में खोज रही है तो वो आरसीपी ही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।